डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। अखिलेश का 2 स्टूल वाला बयान, बीजेपी एसपी में छिड़ी जुबानी जंग। नमस्कार, मैं कीर्ति भारद्वाज, चैनल 4 न्यूज यूपी में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश की सियासत में इन दिनों शब्दों की तल्खी और सोशल मीडिया की तकरार एक बार फिर सुर्खियों पे है। मामला शुरू हुआ एक धार्मिक कार्यक्रम से, लेकिन धीरे धीरे ये राजनीतिक बयानबाजी में बदल गया। बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर कुशीनगर पहुंचे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक ने महापरिनिर्वाण मंदिर में पूजा अर्चना की। दोनों नेताओं ने भगवान बुद्ध को चीवर अर्पित कर विश्व शांति और जन कल्याण की कामना की। इस दौरान उन्होंने एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर साझा किया, जिसमें भगवान बुद्ध के ज्ञान, करुणा और संस्कारों की महत्ता पर प्रकाश डाला गया। वीडियो के साथ लिखा गया, बुद्धम शरणम गच्छामि। यहीं से शुरू हुई राजनीतिक प्रतिक्रिया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस वीडियो को रिपोस्ट करते हुए तंज कस दिया। उन्होंने लिखा कि 2 स्टूलों को मिलाने से कुर्सी नहीं बनती। ये टिप्पणी सीधे तौर पर दोनों उप मुख्यमंत्री की जोड़ी पर निशाना मानी गई। अखिलेश यादव के इस बयान के बाद सियासी पारा चढ़ना तय था। ज्यादा देर नहीं लगी और जवाब आया खुद केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से। उन्होंने पलटवार करते हुए कहा, ये जोड़ी हिट है, इससे अखिलेश यादव को मिर्ची क्यों लग रही है। उन्होंने सपा अध्यक्ष के बयान को बचकाना बताया और यहां तक कह दिया कि 2027 तो छोड़िए, 2047 तक भी वो सत्ता के आसपास नहीं भटक पाएंगे। दरअसल ये पहली बार नहीं है जब दोनों पक्षों के बीच जुबानी जंग देखने को मिली हो। हाल ही में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी को 2 टके की पार्टी कहकर विवाद को हवा दी थी। उस बयान पर भी अखिलेश यादव ने जवाब दिया था। अब 2 स्टूल वाला बयान इस तकरार को और तेज कर गया है। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम की शुरुआत जिस मौके से हुई, वो राजनीति से अलग एक आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व रखता है। कुशीनगर, जहां भगवान बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था, बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर श्रद्धा और आस्था का केंद्र बना रहा। यहाँ पहुंचे नेताओं ने न सिर्फ पूजा अर्चना की, बल्कि बुद्ध के विचारों को आज के दौर में प्रासंगिक बताया। केशव प्रसाद मौर्य ने अपने संबोधन में कहा कि आज पूरी दुनिया युद्ध और अशांति की विभीषिका से जूझ रही है। ऐसे समय में भगवान बुद्ध का संदेश सत्य, अहिंसा, करुणा और प्रेम ही विश्व शांति का रास्ता दिखा सकता है। उन्होंने सम्राट अशोक का भी उल्लेख किया, जिन्होंने युद्ध के विचारों के प्रचार प्रसार के लिए अपने पुत्र और पुत्री को विभिन्न देशों में भेजा था। उन्होंने प्रधानमंत्री के उस संदेश को भी दोहराया, जिसमें कहा गया था, आपने युद्ध दिया है तो भारत ने बुद्ध दिया है। ये संदेश वैश्विक मंच पर भारत की शांति और सह अस्तित्व की नीति को दर्शाता है। दूसरी ओर लखनऊ में भी बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर समाजवादी पार्टी कार्यालय में कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में बौद्ध धर्मगुरु और भिक्षु शामिल हुए। यहाँ अखिलेश यादव ने भगवान बुद्ध के विचारों को जीवन में अपनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि जीवन में उतार चढ़ाव, दुख और संकट हर व्यक्ति के हिस्से में आते हैं, लेकिन बुद्ध का मार्ग इन परिस्थितियों से निकलने का रास्ता दिखाता है। उन्होंने बौद्ध भिक्षुकों द्वारा समाज में शांति और सद्भाव फैलाने के प्रयासों की सराहना भी की। इस पूरे घटनाक्रम में एक दिलचस्प पहलू यह है कि जहां एक और सभी नेता भगवान बुद्ध के संदेश शांति, करुणा और अहिंसा की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर राजनीतिक बयानबाजी में तीखापन साफ नजर आ रहा है। कुशीनगर से लेकर लखनऊ तक बुद्ध पूर्णिमा का संदेश जहां लोगों को जोड़ने का प्रयास करता है, वहीं राजनीतिक मंच पर शब्दों की जंग अलग ही तस्वीर पेश कर रही है। आने वाले समय में ये देखना दिलचस्प होगा कि तकरार सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित रहती है या चुनावी रणनीति का हिस्सा बनकर और तेज होती है। इसी तरह की खबरों के लिए बने रहे चैनल 4 न्यूज यूपी के साथ। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।